2014 में जब ओप्पो ने 20 वाट का फास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस किया तो कंपनी में फास्ट चार्जिंग की रेस लग गई, जो 50 वाट, 60 वाट, 65 वाट, 80 वाट और अब जाकर रियलमी के 340 वाट तक पहुंच गई है। भाई फ़ोन ब्लास्ट हो गया तो, भाई बैटरी ख़राब हो गई तो, अरे फास्ट चार्जिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें अलाउ करती है फ़ोन को फास्ट चार्ज करना नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड से, जिसके लिए हमें चाहिए होती है ज़्यादा पावर, और जब ज़्यादा पावर हम बैटरी को देते हैं तो वो फास्ट चार्ज होती है। इसके लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला है चार्जर इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो इतनी पावर दे सकता है, और बैटरी इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो इतनी पावर ले सकती है। एंड जब ये दोनों सही होता है, ये दोनों क्राइटेरिया फिल होते हैं, तो हमारी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी काम करती है। अब हम थोड़ी बैटरी की केमिस्ट्री को समझते हैं। बैटरी जो आजकल हमारे फ़ोन के अंदर होती है वो ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरीज होती है, और ये बैटरीज एक स्पेसिफिक चार्ज साइकिल फॉलो करती है। आयन्स एंड्रॉयड से कैनोड ट्रैवल करते हैं जब वो चार्ज हो रहे होते हैं, एंड उस टाइम पे हीट जनरेट होती है, और जितना फास्ट चार्ज हो रहा होगा उतने फास्ट आयन्स इधर से इधर ट्रैवल कर रहे होंगे, एंड उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और ये लॉन्ग टाइम में बैटरी को डैमेज करती है। हीट बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, एंड ये जो ओवर हीटिंग होती है इतनी फास्ट चार्ज होने के कारण वो फ़ोन की बैटरी लाइफ को ख़राब कर देता है, जिसके लिए कंपनी कई सारे तरीके अपनाती है। सबसे फेमस है डुअल सेल टेक्नोलॉजी। ये डुअल सेल टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, डुअल सेल टेक्नोलॉजी मतलब बैटरी को 2 पार्ट में डिवाइड करना, इन द सेंस कि 2 बैटरी ही डाल देना एक फ़ोन के अंदर। दोनों छोटी छोटी बैटरी होती है। जब कंपनी हमें 5000 mAh बोलती है, इसका मतलब एक 2500 mAh है और दूसरा 2500 mAh, दोनों मिला के हुई हमारी 5000। डुअल सेल बैटरीज का सीधा इम्पैक्ट ये होता है कि जो बैटरी के ऊपर स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, हीटिंग थोड़ी कम हो जाती है, और फास्ट चार्जिंग थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। तुम लोग सोच रहे होंगे भाई ठीक है टेम्परेचर कम हुआ, पर इतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट थोड़ी पड़ेगा कि ओवर हीटिंग कम हो जाएगी। हाँ, उसके लिए कंपनी एक और दूसरा तरीका यूज़ करती है, मतलब एक टाइम पे जो टेक्निक्स यूज़ करती है, टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है हीटिंग को कम करने के लिए, और वो होती है वेपर कूलिंग चेम्बर्स यूज़ करती है। उनका काम क्या होता है? वो एक टाइप से एक हीट टाइप होती है, एंड उनका काम होता है जो हीट हो रही है उसको पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर देना। वो स्प्रेड कर देती है उस हीट को, जिससे कि सिर्फ बैटरी के ऊपर वो पूरा स्ट्रेस नहीं आ रहा है, सिर्फ बैटरी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो, जिसके कारण पूरा फ़ोन थोड़ा हीट होगा, थोड़ा वार्म और ओवरऑल फ़ोन होगा, बट स्ट्रेस बैटरी के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसके कारण बैटरी की लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। अब आती है असली बात, चार्ज साइकिल्स। हर बैटरी की एक लाइफ स्पैन होती है जिसको हम चार्ज साइकिल से मेजर करते हैं। एक चार्ज साइकिल होती है 0 से 100%। जब बैटरी हमारी चार्ज होती है उसमें एक चार्ज साइकिल होती है। जैसे जैसे हमारे फ़ोन की चार्ज साइकिल पूरी होती है वैसे वैसे हमारी बैटरी हेल्थ डिग्रेड होती है, बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो ज़्यादातर यूजर्स को फील ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपना फ़ोन 2 से 3 साल के अंदर चेंज कर देते थे। इन सिंपल बात की जाए तो फास्ट चार्जिंग फ़ोन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो। एंड ये कंपनीज पर डिपेंड करती है कि वो कितने अच्छे से हीट मैनेजमेंट सिस्टम फ़ोन के अंदर डाल के हमको देते हैं। इतनी हमारी बेटर हीट मैनेज होगी फ़ोन से, तो इतनी बेटर बैटरी लाइफ होगी। एंड इससे भी ज़्यादा सिंपल बोला जाए तो आजकल हमारे फ़ोन इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो अपने आप जानते हैं कि उनको कैसे बैटरी मैनेज करनी है, कैसे फ़ोन को चार्ज करना है, किस स्पीड तक चार्ज करना है, कब उसको स्लो करना है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए फ़ोन के चार्जिंग के रिलेटेड। सिंपली चार्ज करो, नॉर्मली चार्ज करो, यूज़ करो, चार्ज करो, यूज़ करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बस बाय।